हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आज तियांग की फर्स्ट नाइट है और वो तियांग यहाँ से भागने वाला है। तियांग ने अपने दोस्त बोगम को कॉल किया और कहा, बोगम क्या तुमने सारी तैयारी कर लिया है? बोगम ने कहा, तियांग तुमने सोच लिया है ना, अगर तुम यहाँ से भाग जाओगे, अगर उन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी पूरी तरह से फंस जाऊँगा। और तुम जानते हो ना, तुम्हारा हस्बैंड ऐसे कोई इंसान नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक है, वो तो मुझे मार ही डालेगा। तियांग ने कहा, बोगम अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है ना तो तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ से भाग जाता हूँ। बोगम ने कहा, तियांग तुम कैसी बातें कर रहे हो, मेरी कहने का वो मतलब नहीं था। तियांग ने कहा, तो कैसा मतलब था तुम्हारा? तुम अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो ना बोगम, टाइम वेस्ट मत करो और मुझे लेने आ जाओ। तुम सब कुछ प्लान कर लिया है ना? बोगम ने कहा, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है, बस कामयाब हो जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। तियांग ने कहा, डरो मत, मैं हूँ ना। बोगम ने कहा, ऐसी कह रहे हो जैसे कि मैं भाग रहा हूँ। तियांग ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद तियांग बहुत ही सोलो पैरों में वो सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रहा था। वो आसपास देख रहे थे। तियांग ने कहा, आसपास कोई नहीं है, बोगम मेरा इंतज़ार करना, मैं अभी आ रहा हूँ। तियांग जैसे ही बाहर की तरफ जाने लगा, पीछे से तियांग की शोल्डर पर किसी ने हैंड रखा। वो हैंड बहुत ही वेट वाला था। उसकी हैंड पड़ते ही तियांग बुरी तरह से हिल जाता है और वो डर जाता है। तियांग बिल्कुल खामोश था। बोगम ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए, क्या तुम आ रहे हो? तियांग कुछ नहीं कह रहा था। जनको ने तियांग की हाथ से फ़ोन लेकर अपने कान में देते हुए कहा, क्या बात है, तुम उसके लिए इंतज़ार कर रहे हो? तब तो तुम्हें अपनी प्यार के लिए इंतज़ार करना होगा। बोगम ने कहा, प्यार? तियांग ने कहा, वो मेरा प्यार नहीं है, वो मेरा दोस्त है। तो जनको ने कहा, दोस्त है? तो तुम अपने दोस्त के लिए घर से भाग रहे हो, वो अपनी शादी की फर्स्ट नाइट पर। तियांग ने कहा, वो मैं भाग नहीं रहा था, वो मैं तो ऐसे ही बस। जनको ने तियांग को गुस्से में घूरते हुए कहा, तुम यहाँ से ऐसे ही जा रहे थे, तुम भाग नहीं रहे थे, और वो तुम्हारा दोस्त है। तो तुम कहना चाहते हो तुम दोनों बस ऐसे ही मिलने वाले थे? हाँ, तुमने मुझे क्या समझा है, मैं कुछ नहीं समझता हो। आखिर तुमने हिम्मत भी कैसे की मेरे घर से भागने की? अगर तुम्हें भागना ही था, अपने घर से क्यों नहीं भागे? तियांग ने कहा, मैं अपने घर से भाग नहीं सकता था, मेरी डैड पुलिस ऑफिसर है और वैसे भी वो मुझे पकड़ ही लेता। जनको ने कहा, और तुम्हें लगा तुम मेरे घर से भाग पाओगे और मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा? जनको की बात सुनकर तियांग ने कहा, वो मैं गलती हो गया मुझसे, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज़ मेरे डैड को मत बताना। जनको ने तियांग को गुस्से में घूरते हुए कहा, इसका मतलब तुम अपनी डैड से डरते हो लेकिन मुझसे नहीं। तियांग ने कहा, मैं तुमसे क्यों डरने लगा? वैसे तुम हो कौन जो मैं तुमसे डरूंगा? जनको ने कहा, मैं हूँ कौन, तुम मुझसे नहीं डरते हो? तो ठीक है, चलो चलते हैं, देखते हैं कि कौन किसे नहीं डरता है। तियांग ने कहा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जनको ने कहा, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? तियांग ने कहा, मुझे डर नहीं लग रहा है, वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। जनको ने कहा, ठीक है, तो तुमने ऐसे ही पूछा ना, तो बस चुप रहो। जनको तियांग की हाथ पकड़कर उसको खींचकर ऊपर लेकर जा रहे थे। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। जनको ने कहा, अब तो तुम्हें और भी दर्द होना है। उसके बाद तियांग को कमरे में लेकर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद तियांग से जनको ने जो किया, तियांग बेड पर लेटे हुए थे, उसकी बॉडी पर रेड निशान थे। जनको तियांग को देखकर मुस्कुराता है। तियांग जनको को देखकर गुस्से में घूरते हुए कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया है, तुमने बहुत ही गलत किया है। जनको ने कहा, अब तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे और प्यार कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो, तुमने जो कुछ भी किया, क्या तुम्हारे लिए वो काफ़ी नहीं था? जनको ने कहा, तियांग तुम्हें क्या कह रहे हो, आज हमारी शादी की फर्स्ट नाइट है और मैंने अभी तक तुम्हारे साथ वो नहीं किया है जो करना चाहिए। मैंने तो बस तुम्हारी बॉडी पर थोड़ी सी निशान बनाया है, बस इतने में ही तुम थक गए। तियांग ने कहा, इससे आगे मत बढ़ना। जनको ने कहा, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, मुझे तुमसे पूछकर सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं चाहो तो तुम्हारे साथ तुमसे बिना पूछे भी सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। तियांग ने कहा, क्या? जनको ने कहा, मैं नहीं चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ फोर्सफुली रिलेशनशिप बनाऊँ। हाँ, मैंने तुम्हारी बॉडी पर कुछ निशान बनाए हैं जो मुझे करते हुए बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे और भी अच्छा लगता अगर इसमें तुम भी खुद शामिल होते और तुम्हारी भी इसमें मर्जी होता। तियांग तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाह रहे थे? अब जब हमारी शादी हो गए है तो तुम भागना क्यों चाहते हो? तियांग ने कहा, मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं था। जनको ने कहा, तो फिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा, तुम शादी से भाग क्यों रहे थे? क्योंकि मुझे आज़ाद पंछी की तरह घूमना पसंद है, मुझे लगा शादी के बाद मैं बाहर घूम नहीं पाऊंगा। जनको ने कहा, ऐसा क्यों?
क्या तुम कोई पक्षी हो जो मैं तुम्हें पिंजरे में बंद करने वाला हूँ? तुम्हारा शादी हुआ है तो क्या हुआ है, शादी के बाद भी तुम घूम सकते हो। तियांग ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम मुझे घूमने दोगे? जनको ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? शादी के बाद मैं तुम्हें घूमने नहीं दूंगा। तियांग ने कहा, क्योंकि मुझे शादी से पहले पता चला तुम बहुत ही खड़ूस हो और डोमिनेटिंग भी। जनको ने कहा, वो तो मैं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें बाहर घूमने नहीं दूंगा। तियांग, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। तियांग ने कहा, वो क्या? जनको ने कहा, तुम जहाँ पर भी जाओगे तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड रहेंगे और तुम किसी और के साथ नहीं मिल सकते हो। मेरे अलावा तुम किसी और के करीब नहीं जाओगे। तियांग ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम बहुत ही डोमिनेटिंग हो। जनको ने कहा, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और मैं नहीं चाहूँगा कि तुम किसी और के नज़दीक जाओ। तियांग ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन जनको तियांग की लिप पर किस करने लगा और उसके बाद तियांग के बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। अब तियांग भी जनको को नहीं रोक रहा था। दोनों के बीच में बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं। तियांग को जनको उतना बुरा नहीं लगा था। जनको दिखने में अच्छा है और जनको तियांग को बहुत ही प्यार दे रहे थे, जो तियांग को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करवा रहा था। और इंटीमेट होने के बाद जनको तियांग को अपनी बाहों में लेकर उसकी पीठ पर सहलाते हुए उसकी फोrehead पे किसकाते कहा, तुम ठीक हो? तियांग ने कहा। जनको ने तियांग की फोrehead पे किसकाते कहा, अब सो जाओ। और दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। शादी के 6 महीने बाद जनको अपने काम में बिजी था। जनको की दोस्तों ने जनको को मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या बात है जनको, हमें लगा शादी के नेक्स्ट डे पे ही हमें पता चल जाएगा कि तुम फादर बनने वाले हो, लेकिन अब तो शादी के 6 महीने हो गए हैं, तुमने कोई खुशखबरी नहीं दिया है। जनको ने कहा, बस करो, अपने काम पर ध्यान लगाओ। लेकिन उसकी दोस्तों ने फिर से कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलेगा, तुम्हें हमें बताना पड़ेगा, आखिर तुम फादर क्यों नहीं बन रहे हो? जनको, कहीं तुम्हें कोई कमियां तो नहीं है ना? जनको ने कहा, तुम दोनों ज़्यादा ही बातें कर रहे हो, अगर और बकवास किया ना मैं तुम लोगों की जान ले लूँगा। उसकी दोस्तों ने कहा, ठीक है, हमारी मुँह तो बंद करवा ही लोगे, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा और कितनों को समझाओगे तुम? जनको ने कहा, तुम लोग बस भी करो। और यहाँ पर जनको के पेरेंट्स आ जाते हैं और जनको से कहता है, जनको, उन लोगों ने सही तो कहा है, आखिर तुम्हारी दोस्तों ने गलत ही क्या कहा? हम भी जानना चाहते हैं, तुम हमें खुशखबरी कब देने वाले हो? जनको ने कहा, मॉम डैड आप लोग वापस क्यों आ गए? तो उसकी मॉम डैड ने कहा, जनको, तो और क्या करता, तुमने तो हमसे कांटेक्ट करना ही छोड़ दिया है, क्योंकि जब भी हम कॉल करते हैं तुम्हें पूछते हैं कि तुम फादर कब बनने वाले हो, और इसलिए तुमने हमसे कांटेक्ट करना छोड़ दिया। लेकिन हमें जानना है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम्हें प्रॉब्लम है? तियांग बाहर से आ जाता है, जनको को डांटते हुए सुन लेते हैं। तियांग ने सब कुछ सुनने के बाद वो सामने आकर कहा, इसमें जनको की कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है मेरी है, आप लोग उससे मत कहिए, जो भी कहना है मुझे कहिए। जनको के पेरेंट्स ने कहा, तियांग, आखिर तुम्हारी गलती है, मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम में कमी है? क्या तुम कभी फादर नहीं बन पाओगे? तियांग ने कहा, वो मैं। जनको ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए बच्चे के लिए, हम इसके बारे में सोच रहे हैं। तियांग कहता है, हाँ, जनको ने सही कहा, हम बच्चे के बारे में सोच ही रहे हैं। सबके चले जाने के बाद तियांग ने कहा, जनको, तुमने क्यों कहा कि हम बच्चे के बारे में सोचने वाले हैं? जनको ने कहा, तियांग, क्योंकि तुम बता देने वाले थे और मैं नहीं चाहता कि सब लोग तुम्हें ब्लेम करें। तियांग ने कहा, लेकिन ये तो सच है ना, मैं कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता हूँ। जनको, तुम प्लीज़ सबको सच बता दो, मैं नहीं चाहता कि सब लोग तुम्हें गलत समझे। जनको ने कहा, तियांग, मैं तुम्हें भी सबके सामने शर्मिंदा नहीं कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, तो क्या हुआ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनको ने कहा, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। तियांग अच्छी तरह से समझ गया है कि जनको उसे कितना प्यार करता है, कि कभी भी तियांग को कोई ब्लेम करे ये नहीं सुन सकता है, तो उसने झूठ कह दिया, जबकि तियांग बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। डॉक्टर ने खास करके मना कर दिया, तियांग किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगा कभी भी। और इसके बाद जनको तियांग को अपने सीने में लगाकर सो गया है और उसे कहा, सो जाओ, इतना मत सोचो। तियांग ने कहा, जनको, तुम्हें झूठ नहीं कहना चाहिए था, ऐसे कब तक चलेगा? जनको ने कहा, वो मैं सोच लूँगा, तुम बस अपना ध्यान रखा करो और तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, बस खुश रहा करो, तुम सैड नहीं होना चाहिए। जनको जितना हो सके तियांग को खुश रखने की कोशिश करता है और तियांग वो देख सकता है कि जनको उसे कितना प्यार करता है कि उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। जनको ने किसी से फ़ोन किया और उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया। जनको ने कहा, वो बच्चा मेरा ही होगा, मैं अपने खून के अलावा किसी को अपनाऊंगा नहीं, तो इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। तियांग को लगा शायद जनको किसी और के साथ
तियांग सोचते ही उसके सर चकराने लगा। वो नीचे गिर जाता है। जंगकुक तियांग के नीचे गिरने पर उसको जकड़ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तियांग तुम ठीक तो हो ना? तियांग वो होश में नहीं था। जंगकुक तियांग को पानी छिड़कता है। उसके बाद तियांग को सुबह में बैठा दिया। जंगकुक तियांग से कहता है, तियांग तुम्हें अचानक क्या हो गया? तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बस ऐसे ही। जंगकुक ने कहा, नहीं कोई तो बात है। क्या तुमने मेरी बात सुन लिया है? तुम खुश नहीं हो क्या? हमारा बच्चा होगा। तियांग ने कहा, जंगकुक वो हमारा नहीं, वो तुम्हारा होगा। जंगकुक ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? तियांग ने कहा, वही जो तुम्हें सुनाई दे रहा है। तुम किसी और के साथ, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं बच्ची को जन्म नहीं दे सकता हो तो तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा सकते हो या फिर शादी कर सकते हो? जंगकुक ने कहा, क्या रिलेशनशिप, शादी? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो सरोगेसी की बात कर रहा था। तियांग ने कहा, क्या सरोगेसी? जंगकुक ने कहा, और नहीं तो क्या। तुम बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हो, लेकिन सरोगेसी के तौर पर हमें बच्चा मिल जाएगा। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर। जंगकुक ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर तुम नहीं चाहते हो ना तो मुझे भी बच्चा नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हें खुश करने के लिए। तियांग ने जंगकुक को हक करते कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बच्चे को भी जन्म देना चाह रहा था, लेकिन वो तो मैं, डॉक्टर ने कहा मैं कभी बच्चे को जन्म नहीं दे पाऊंगा। जंगकुक ने कहा, तियांग कोई बात नहीं, तुम बच्चे को जन्म नहीं दे पाओगे, इसलिए मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा तियांग। और दोनों एक दूसरे को बहुत ही टाइटली हक करके रखा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगकुक वह अपनी बच्ची के इंतज़ार कर रहा था, कब उसकी बच्चा उसके घर में आएगा और घर में बहुत ही किलकारियाँ होंगे। लेकिन तियांग के पेरेंट्स आ जाते हैं और तियांग को कहा, तियांग चलो हमारे साथ। तियांग ने कहा, क्या हुआ मॉम डैड, आप लोग अचानक मुझे क्यों लेने आ गए? जंगकुक ने कहा, तियांग को आप लोग क्यों लेने आए हो? तियांग के पेरेंट्स ने कहा, तुम दूसरी शादी कर रहे हो तो मेरा बेटा यहाँ पर रहकर क्या करेगा? तियांग चलो। तियांग ने कहा, मॉम डैड आप लोग को गलतफहमी हो रहा है। जंगकुक की पेरेंट्स ने कहा, कोई गलतफहमी नहीं हो रहा है, हम तुम्हारी शादी करवाने वाले हैं। जंगकुक ये क्या सुन रहे हैं? तुम सरोगेसी के तौर पर किसी बच्चे को जन्म देने वाले हो? आखिर तियांग बच्चा नहीं कर सकता है तो तियांग की इस घर में होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तियांग को इस घर से जाना होगा। तियांग अगर इस घर में रहेगा तो हम इस घर में कभी वापस नहीं आएंगे। जंगकुक ने कहा, तियांग अगर इस घर से जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। आप लोग यहाँ पर आओ या ना हो इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तियांग मुझसे अलग नहीं रहेगा। जंगकुक की पेरेंट्स ने कहा, तियांग इस घर में एक शर्त पर रह सकते हैं, तुम अगर दूसरी शादी करोगे तो। जंगकुक ने कहा, वो तो कभी नहीं हो सकता है। तियांग के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। तियांग मेरी लाइफ है और तियांग के बिना मैं किसी और से शादी तो करना दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता हूँ। तियांग के पेरेंट्स जंगकुक की बातों को सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन जंगकुक के पेरेंट्स गुस्से में यहाँ से जाने लगा। तियांग की पेरेंट्स ने जंगकुक की पेरेंट्स के हाथ पकड़ते कहा, आखिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर जंगकुक आप लोग की सन है तो तियांग भी तो आप लोग की सन ही है ना? आखिर आपकी बेटी से उसकी शादी हुआ है, आप ही लोगों ने पसंद करके तियांग की शादी आपकी बेटी से करवाया। अगर तियांग बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं, इसमें तियांग की क्या गलती है? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि तियांग की जगह पर तो जंगकुक भी तो हो सकते थे ना? अगर जंगकुक की कोई औलाद नहीं होता, क्या आप लोग तियांग को कहते कि किसी और से शादी कर ले, या फिर हम तियांग को अपने साथ लेकर जाते? मिस्टर और मिसेस जन ने कहा, आप लोग बताइए आप लोग क्या करते? क्या आप तियांग को यहाँ से नहीं लेकर जाते? तो मिस्टर किम और मिसेस किम ने कहा, नहीं, हम अपनी सन की दूसरी शादी कभी नहीं करवाते। अगर उसके हस्बैंड उससे प्यार करता हो तो बच्चे ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बच्चा एडोप्ट भी तो किया जा सकता है ना। और वो लोग तो सरोगेसी के तौर पर अपने बच्चे को जन्म देने वाले हैं, तो आप लोग को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो लोग अपनी बच्चे को जन्म दे सकते हैं, लेकिन अपनी बॉडी के बारे में सोचकर खुद बच्चे को ना जन्म देकर दूसरे से करवाते हैं। मेरे बेटे ने वैसा तो नहीं किया है ना, वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं, इसमें उसकी क्या गलती है? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है उस पर क्या बीत रहा होगा? मेरे बेटे ने कितने डॉक्टर को दिखाया है, जंगकुक को लगता होगा मेरे बेटे बाहर घूमने जाता है, लेकिन तियांग वो डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी इलाज करवाने के लिए। पता नहीं कितने डॉक्टर्स के पास गए होंगे अपनी इलाज करवाने के लिए। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या ये सच है? तियांग ने कहा, जंगकुक वो मैं तुम्हें बताने ही वाला था। जंगकुक ने कहा, तुमने तियांग ये सब कुछ अकेले में ही किया है और मुझे लगा तुम बाहर घूमने चाहते हो तो तुमने ये सब कुछ किया है। आखिर तुमने इतनी तकलीफ क्यों झेला है, मुझे क्यों नहीं बताया? जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे बच्चे ना होने से, तो तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे थे?
मुझे बताओ, तुमने अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दिया है? जनको ने तियांग को गले लगा लिया था। जनको के पेरेंट्स ने देखा कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करता है। उसके बाद वो लोग जनको का तियांग से माफ़ी मांगता है अपनी किए के लिए और शर्मिंदगी महसूस करता है। तियांग के पेरेंट्स ने कहा कोई बात नहीं, बड़ों से भी गलती हो जाते हैं और हमें इसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। जनको का तियांग सरोगेसी के तौर पर एक बेबी बॉय के पेरेंट्स बन गए हैं। जनको का तियांग बहुत ही खुश है, दोनों की फैमिली भी बहुत खुश है। इसी खुशी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।